यस डियर लकी फ्रेंड्स, वृषभ लग्न, टोरस एसेंडेंट, नवंबर 2024 कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना नेकी कर दरिए में डाल। कुछ अच्छे काम जिनका पॉलिटिक्स से रिलेटेड कैरियर है उनके लिए तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम करने का टाइम आ गया है। बहुत अच्छा टाइम। इसका बेनिफिट आपको फरवरी के बाद दिखाई देगा। 3 फरवरी के बाद मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी और अक्टूबर, ये महीने से आपका हेल्प करना शुरू करें। हेल्प पुअर पीपल। कुछ वारसे से रिलेटेड, हेरिटेंस से रिलेटेड कोई काम है, इनहेरिटेंस, हेरिडेटरी, मतलब मम्मी पापा से वारसे के बारे में बात करना हो या अपनी खुद की वसीयत बनाना हो, तो दिस मंथ इज अ वेरी गुड मंथ। अभी आपको अष्टम में शुक्र गया है, लग्नेश अष्टमेश परिवर्तन है। यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली। आपके पास अगर व्हीकल जनरली होता ही है, टोरस, लिब्रा और मीन के पास, वृषभ, तुला और मीन जिंदगी जीते हैं ये तीन, तो अगर आपके पास व्हीकल है, अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। कोई बहुत बड़ा रिस्क है ऐसी बात नहीं है। गुरु से परिवर्तन है, ये आपको परेशान कर देगा, लेकिन आपके लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन ये परेशान कर देगा आपको। और एक बात इस महीने में नोटेबल है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और वो भी मैं समझता हूं ये 14 और 15 तारीख पर्टिकुलरली, ऐसा तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पूरे महीने भर रहेगा। संभावनाएं है जिसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं खटास भी आ सकता है, तो ये इसके लिए केयरफुल रहें। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुछ खर्च हो सकता है, या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा खर्च हो सकता है, जो आपको इच्छा नहीं है फिर भी हो सकता है। देखिए, शत्रु स्थान में सूर्य नीच राशि का हुआ है, मतलब बहुत बड़ी जगह, कोई बहुत बड़े आदमी से बकरी नहीं बांधिएगा, मतलब सरकारी आदमी होगा वो जिससे आपका झगड़ा हो सकता है। पर्टिकुलरली ध्यान रखें कि आपको सूर्य नीच राशि का है, और इसका उपाय है सूर्य को जल देना। शत्रु स्थान में नीच राशि का है, मतलब ये आपके हेल्थ को भी कुछ ना कुछ नुकसान कर सकता है। अब आपका जो टाइम है, ये जो टाइम गुजर रहा है, ये आपके पार्टनर के पैसे से आपको मजा करने मिलेगा। कोई बहुत बड़े खजाने के दरवाजे पे आप खड़े हो जाएंगे। ये सब संभावना जो मैंने बताया, उसमें से बहुत सारी चीजें आपके जीवन से आप एप्लीकेबल कर पाएंगे। अब देखें मैंने हेडिंग क्या लिखा है, इसको समझिएगा। क्लैरिफिकेशन ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वारसा या तो आपको बनाना है या आपको मांगना है, उसका कुछ क्लैरिटी करोगे। लग्नेश अष्टम में है। ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली, ज्वाइन एनी चैरिटेबल ट्रस्ट। अभी एक सेवा करने का टाइम है, क्योंकि 8th हाउस में सेवा से इंसान जोड़ता है। पर्टिकुलरली ऐसी सेवाओं से जहां फीमेल, मतलब कन्याशाला हो या विधवा आश्रम हो जिनको मदद कर रहे हैं, ऐसी कोई जगह से आपका जीवन में कोई सेवा से आप जुड़ेंगे, ये भी पॉसिबल है। आपका कुंडली जितना बलवान है उस पर डिपेंड है। और बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। अभी 10 नवंबर से आपका जनवरी, फरवरी, मतलब नवंबर से 10 नवंबर से 11 जनवरी तक आपके बच्चों के मामले में वो लोग क्या कर रहे हैं आपकी समझ में नहीं आएगा। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा, और घर के बड़े बुजुर्ग का तो सम्मान रखना ही पड़ेगा आपको। कुछ कार्य है जिसके लिए आपका पैसा खर्च होगा, और हो सकता है, देखिए ये आप हैप्पी टाइम है, नॉट एट ऑल ये एकदम नेगेटिव टाइम नहीं है। भले अष्टम, लग्नेश अष्टम में गया है, फिर भी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि गुरु का पोजीशन इसको बहुत अच्छा मिला है। समझो ना, गुरु शुक्र परिवर्तन राजयोग हुआ है, मतलब पब्लिक का पैसा हो सकता है कोई, देखिए इस समय में फ्रॉड लोगों से भी पाला पड़ता है। ऐसे समय में एकदम फ्रॉड लोगों से पाला पड़ता है, वो आपको समझ जाएगा। जो जो लोग एकदम चीटर टाइप के लोग होते हैं, उनसे भी पाला पड़ेगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन को समझने के लिए आप समझें इसको जो समरी है, ये मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको बाद में। 1, 2 और 3 तारीख ये आपके काम धंधे के लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट 1st, 2nd एंड 3rd नवंबर। कोई भी बड़े आदमी से मिलना चाहते हैं, कुछ आपका कोई भी फंसे पड़े हैं कहीं ना कहीं, मैंने पहले बताया कि बड़ी जगह बकरी बांधिएगा नहीं। बहुत बड़े राजा से दुश्मनी, मतलब आपसे बड़े लेवल पर आप शत्रुता करेंगे, सूर्य को जल दीजिएगा। 1, 2 और 3 नवंबर द बेस्ट रहेगा आपके काम धंधे के लिए। कुछ नौकरी के लिए जाना हो, बिजनेस के लिए कोई बहुत बड़ी मीटिंग करनी हो, तो 1st, 2nd एंड 3rd विल बी मिरेकल। 4, 5 और 6 ये शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। 4, 5 एंड 6 ये वो टाइम है आपको आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम।
कोई बहुत बड़ा प्लान करेंगे आप इसमें 4, 5 एंड 6 में। ये वो टाइम है, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, प्लानिंग करेंगे बहुत बड़ा। वो फर्दर इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग भी होगा, मतलब अगर शेयर बाजार से रिलेटेड। देखिए जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, बट शेयर बाजार अगर आपका रेगुलर काम है तो 4, 5 और 6 को आप फर्दर इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। अब 7, 8 और 9 नवंबर ये वो तारीख है जहां आपको केयरफुल रहना है, डिसीजन पेंडिंग रखना है। महीने का सबसे पहला पड़ाव आपका जो केयरफुल रहने वाला पड़ाव है 7, 8 और 9। हो सकता है भलाई हो जाए तो हो जाए इस समय में आपसे हाथ से, मतलब कोई सेवा, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट में कुछ डोनेशन हो जाए, आपका पर्सनल होगा। शारीरिक थोड़ा फिजिकल भी ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9 हो सकता है कोई भी वजह से ये लोक सेवा से आप जुड़ेंगे, मतलब ये जो जीना है 7, 8, 9 उस दिन एन एवरेज कोई ऐसी याद वो देकर जाएगा कि आप जिए किसके लिए, तो दूसरे के लिए जिए। 7, 8 और 9 वो तारीख है। 10, 11 और 12 तारीख आप रिवाइज करेंगे। जो आपने 4, 5, 6 दोस्तों के साथ काम कर किया था, ये है 10, 11 और 12 अपने आप को रिवाइज करेंगे। 10, 11 और 12 तारीख को 5 बजे तक आप रिवाइज करेंगे, आप कहां गलत हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या लगेगा, कैसा चीज होगा, आप अपने आप को डेवलप करेंगे। मतलब यहां अपने आप को देने का वक्त है ये, जो 4, 5, 6 दोस्तों को दिया है वो वक्त 10, 11 और 12 अपने आप को दीजिएगा। अब 12 तारीख को जैसे ही 5 बज जाएगा शाम को, 12, 13 और 14 हाथ में पैसा आना चाहिए। इस महीने का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट डे है 12, 13 और 14। किसी से पैसा उधार दिया हो, वापस मांगना हो, या कहीं से लोन वोन मांगना हो, कोई पैसे के मामले में ये दिन में 12 तारीख को दोपहर को 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद, 13 और 14 पैसा वापस मांगने का टाइम है। फैमिली के आप हीरो बने होंगे, आपके वर्ड्स की बड़ी वैल्यू हुई, आप जो बोलते हैं आपको लगेगा कि यस पीपल स्टार्टेड टू नोट करने लगे आपको। अब 12 से लेके मैंने आपको बताया कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावनाएं बता रहा है, क्योंकि सप्तमेश और तृतीयेश का भी परिवर्तन हो रहा है चंद्रमंगल का। 14, 15 मतलब 12 से 15 तारीख तक आपको केयरफुल रहना है। अब 12, 13, 14 मैंने बताया आपको, उसमें भी 13, 14 मैंने बताया कि आपके जेब में पैसा बहुत रहेगा। इसका मतलब है आप शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो 13 और 14 को कुछ शेयर बेचकर ये प्रॉफिट में बुकिंग होगा, आपका प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाएंगे मार्केट से 13 और 14 को। अब 15, 16, 17 एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो बात कर रहा हूं मैं, उसके करीब करीब आप हैं। अपने आप को केयरफुल रखिएगा, ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करिएगा जो चीप है। गुरु और बुध का अपोजिशन भी हुआ है यहाँ आपके लग्न के ऊपर, सप्तम के ऊपर, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना 100% ये बता रहा है। अब ये अपने आप को आपका बचाना है, मतलब आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है ऐसे लोगों को। अदरवाइज देखिए जो आपका जो अपीयरेंस है बहुत चार्मिंग अपीयरेंस है आपका, और पर्टिकुलरली आपका स्पाउस है वो ऐसा दमदार स्पाउस नहीं है, और आप कहीं ना कहीं उसका ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। सो आई सेड 15, 16, 17 ये आपके भाई बहनों के साथ का रिलेशन में कुछ खटास भी आ सकता है, तो ये संभावना है 15, 16, 17 थोड़ा केयरफुल रहे। आपके पड़ोसियों के साथ का मैटर जो मैंने बोला वो हो सकता है। मतलब 12 से 17 तक ये 5 दिन में कोई ना कोई जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो बात कर रहा हूं मैं, 12 भी नहीं है, 14 से समझिए, 14 से 17 तक, 14, 15, 16 और 17 ये 4 दिन ध्यान रखें। अब 18, 19, 20 तारीख ये घर को अगर कुछ प्लान कर रहे हैं, या तो घर में कुछ आप 100% घर में कुछ अच्छा चीज मैं देख पा रहा हूं। 18 पर्टिकुलरली 18, 19 और 20, 18, 19 एंड 20 आपके घर में कुछ हो सकता है, फर्नीचर लेके आए, हो सकता है कुछ खुशियां लेके आए, हो सकता है आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाए, और यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। 18, 19 और 20 तारीख है आपकी ममा के साथ के डिस्टेंस कम करने का। आपकी ममा का जो रुबाब है, उठना बैठना, और ममा के साथ का जो आपका ममा का जो घर के ऊपर आपके होल्ड है, उसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में भी बहुत बार क्वेश्चन मार्क आता है, ये भी आपने मार्क किया हुआ है। 18, 19 और 20 मेक योर मॉम हैप्पी। अपने घर में एक आनंद, एक अनुभव करें, शांति का अनुभव करेंगे, ऐसे बहुत बड़ा काम से जैसे फ्री हो गए हो, ऐसा आप 18, 19, 20 को अनुभव करेंगे। 21, 22, 23 ये जो टाइम है ये शेयर बाजार के लोगों के लिए सीखने का टाइम है, स्टूडेंट के लिए भी कुछ लर्निंग का टाइम है। 21, 22 पर्टिकुलरली शेयर बाजार ट्रेन पे थर्ड छुट्टी है, तो 21, 22 लिखा है टू लर्न द ट्रेन।
ये आप बड़े लविंग भी हुए होंगे। आपको लविंग मतलब देखिए, आप दूसरों पर भरोसा करके अपने स्टेप को आप कुछ सीखेंगे इस दिनों में। इंसान मरता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। 21, 22, 23 यू विल ट्राई टू लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे अपनी जिंदगी से। और हो सकता है ये टाइम है आपके बच्चों के साथ का, मैंने जो बोला आपको कि नवंबर में 10 तारीख के बाद, 10 नवंबर से, नवंबर के बाद दिसंबर और 11 जनवरी तक बच्चे से आपको नाराजगी जरूर रहेगी। हो सकता है वो आपसे पैसा लेके मिसयूज कर दे। उनको पैसा देते हो तो उनको 10 सवाल पूछकर पैसा दो। उनके पीछे कुछ खर्च भी दिखाई दे रहा है। उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए, मौज करने के लिए, हो सकता है मोबाइल मांग ले, कुछ और चीज मांग ले वो आपसे। उनकी हरकतों पे ध्यान रखने के लिए ये दिन 21, 22 और 23 मिरेक्कल है। मतलब वो लोग आपके साथ ओपन होने की कोशिश करेंगे, बहुत नियर जा पाएंगे। बाकी आपका दिन अभी इसमें धीरे धीरे पूरा दिसंबर महीना आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ये आपके समझ में आएगा नहीं। स्टूडेंट है तो पूरा इस तारीख का 21, 22, 23 का पूरा यूटिलाइज करो। अदरवाइज देखिए यहां लिखा है स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। आपके बुद्धि स्थान में केतु आया है, उसकी भी नेगेटिविटी है और ये भी नेगेटिविटी है। 21, 22, 23 पूरी मेहनत करें, टाइम पास नहीं करें। स्टूडेंट है तो उसका पूरा एडवांटेज, मतलब ये दिनों में आपका कोई एग्जाम देना हो तो स्टूडेंट के लिए 21, 22, 23 मिरेकल हो सकता है, बड़ा अच्छा दिन है। ऑनलाइन एग्जाम हो तो ये दिन सिलेक्ट करिएगा 21, 22, 23। अब 24, 25 और 26 यू हैव टू केयरफुल फॉर योर हेल्थ। कोई झगड़े का मामला होगा, कोर्ट कचहरी का मामला है तो केयरफुल रहिएगा। 24, 25, 26 यू हैव टू केयरफुल फॉर योर हेल्थ। 24, 25, 26 को आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई झगड़ा ना हो ये भी देखना है, नहीं तो छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाएगा। ऐसे भी मैंने बताया कि सूर्य आपके 6वें स्थान में है और 24, 25, 26 यू हैव टू बी केयरफुल। इसका उपाय अगेन सूर्य को जल देना है 24, 25, 26 का भी। और इसमें तो मैंने 7, 8, 9 को बोला आपको डिसीजन पेंडिंग रखने। अब आगे बढ़ते हैं 27, 28, 29 ये 3 दिन है। 29 तारीख को 3 बजे तक का टाइम, ये आपके लिए 3 बजे तक 29 तारीख को ये मैरिज लाइफ में छा जाने का टाइम है। मतलब आपके स्पाउस को जीतने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू विन योर स्पाउस। ऐसे देखिए आपका स्पाउस का किटकिट बहुत है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी किटकिट बहुत है, यानी कि वो है देखिए जान दे देगा ऐसा पर्सनालिटी, ऐसा नहीं है, बट ही इज नॉट सो मच रोमांटिक। और आपका जो नेचर है वेरी रोमांटिक नेचर है, हैप्पी नेचर है। हमेशा आपकी आंखें बहुत अच्छा हंसती है, आपको हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए, रोमांस चाहिए। और ये दिन है आपका 27, 28 एंड 29 को 3 बजे तक, इससे रोमांटिक डे। आप इसका एडवांटेज लो। आपके बिजनेस अगर देखिए ये महीने में मैंने बताया आपको कि कुछ पार्टनर के पैसे का भी हेल्प मिलेगा आपको, कुछ पार्टनर के पैसे का हेल्प भी मिलेगा ये महीने में। एक अच्छा चीज वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पास पब्लिक का पैसा हो, वो भी हो सकता है। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर आपका हो, उससे रिलेटेड हो, तो एक बहुत बड़ा पैसा खजाना आपके हाथ में आने वाला है। 27, 28 और 29 3 बजे तक आपकी मैरिज लाइफ को एंजॉय करें। टाइम टू एंजॉय योर पब्लिक रिकॉग्निशन। लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। अब 29 और 30 तारीख ये आपके लिए 1 दिसंबर तक है। ये 29, 30 और 1 दिसंबर ये तनाव वाला है। 29 तारीख को 3 बजे के बाद की बात है, आफ्टर 3 एंड इट इज अप टू 1 दिसंबर यू विल बी इन स्ट्रेस, थोड़ा तनाव में है। इस टाइम में अगर पैसे का तनाव है तो आपके पार्टनर से लो, अगर पार्टनर नहीं है तो आपके जीवन साथी से पैसा लो। ये तनाव का दिन है, ये गुजर जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव है और आप फंस गए और ये सब, बट ये कहीं ना कहीं आपको अपमानित भी कराएगा, आपको अपमान भी होगा। अब देखें इन शॉर्ट ये महीने का मैंने बताया। अभी इसको फास्ट समरी देखते हैं और फिर थोड़ा कैलेंडर देखते हैं, पंचांग देखते हैं। जॉब कल बताया मैंने, 1st, 2nd एंड 3rd विल बी द बेस्ट। बिजनेस के लिए मैंने ऐसा लिखा है वेट टिल 3rd फरवरी। 3rd फरवरी तक आपके हाथ में कितना भी पैसा आया वो भाग जाएगा। अभी देखिए आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही गुरु वक्री हुआ है 9 अक्टूबर से, आपके हाथ से धर्म कार्य तो होना ही है, समझ लो। पैसे के लिए बहुत बड़ा फ्लो खर्च होगा और ये आपको 3rd फरवरी तक मैंने रुकने के लिए बोला। पैसे की शॉर्टेज रहेगी इफ यू आर ए बिजनेस में, सो बहुत बड़ा एक्सपांशन के लिए अभी रुकिएगा। हेल्थ के लिए 24, 25 एंड 26 यू टू बी केयरफुल। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। अगर आप स्टूडेंट है तो मैंने बताया 21, 22, 23 आपके लिए बेस्ट है। बाकी आपको मेहनत ज्यादा करना है। प्यार करते हैं उनके लिए 5 नवंबर बेस्ट है। ऑलरेडी मैरिड है
तो केयरफुल रहिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है, ऐसे महीने से आप गुजर रहे हैं। अब देखें आप अपने आप को कितनी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। और 5 नवंबर है डेटिंग करने के लिए। 5 नवंबर को चंद्र शुक्र का इस तरह से अपोजिशन हुआ है 5 नवंबर को वृश्चिक राशि में, आपके 7th हाउस में 5 नवंबर में एकदम स्टार्टिंग में। शुक्र जस्ट बदला है 7 नवंबर को, और ये 5 नवंबर का वो रिजल्ट दे रहा है आपको। जाते जाते आपके 7th हाउस में चंद्र शुक्र का रोमांटिक दिन है। ये रोमांटिक दिन आप 5 नवंबर का ऑलरेडी मैरिड है तो भी महसूस कर पाए। आप इसको बड़ा रोमांटिक दिन है 5 नवंबर का। और 5 नवंबर मैंने बोला ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड बोला है मैंने, बट ये तारीख आपके लिए रोमांटिक भी रहेगा। मतलब घटिया दोस्तों के साथ उठना बैठना होगा तो ये गलत जगह ले जाएगा आपको, ये वो साइन है 5 नवंबर। मैरिज के लिए नो चांस। अभी विवाह के लिए अगर बात चलती भी होगी तो रुक जाएगी, रुका भी देंगे तो अच्छा है। ऑलरेडी मैरिज कंफर्म हुआ हो सकता है, तो अभी आपको उसके लिए खर्च होगा। मतलब आप आपके लिए कुछ शॉपिंग में जाएंगे, ये सब खर्च करेंगे, उस टाइम से आप गुजरेंगे। यानी कि अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर टू 3 फरवरी में खर्च दिखाई दे रहा है। बट आपका अपना विवाह के लिए चांस कम है, बट शॉपिंग का टाइम है ये, नो चांस ऑफ मैरिज। शेयर मार्केट के लिए मैंने डिटेल में बताया भी आपको। फर्दर इन्वेस्टमेंट 4, 5, 6 टू सेल 13 and 14 एंड टू लर्न 21 and 22 नवंबर विल बी द बेस्ट। अब फाइनेंस के लिए इस महीने का सबसे अच्छा दिन है 12, 13 और 14। अब देखें इस महीने में 2 अमावस्या है, 1 तारीख को भी और 30 तारीख को। महीना शुरू भी अमावस से हो रहा है और खत्म भी अमावस से हो रहा है। आप विष्णु सत्यनाम करके बैठे जल में नारियल बहाइएगा। अगर आपके बच्चे के साथ, आपके संतान के साथ कुछ कंट्रोवर्सी है तो वो आपको दिखाई देगी भी। कंट्रोवर्सी मैंने जो बताया आपको वो दिखाई देगा। वो क्या कर रहे हैं वो समझेगा नहीं। आप जिसको प्यार करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में आप फेल रहेंगे। तो विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। अगर कुत्ते को खाना खिला सको अमावस के दिन तो बेस्ट है। और चतुर्थी है देखिए 5 नवंबर और 18 नवंबर, ये दिनों में आपको गणेश मंदिर में जाइएगा। अगर आपको, या गणेश मंदिर में 5 नवंबर और 18 नवंबर इफ पॉसिबल, अगर आपके घर के पास गणेश मंदिर है, गणपति बापा का मंदिर है, तो जरूर जाइएगा। गाय को गुड़ खिलाइएगा। आपके स्पाउस के साथ, अगर स्पाउस का नेचर के साथ आप 100% आप लोगों का नेचर मिलता नहीं है, ये मैं श्योर हूं, बट इसके लिए गाय को गुड़ खिलाइएगा। 5 नवंबर एंड 18 नवंबर गणेश मंदिर में जाइएगा। मैरिज लाइफ को थोड़ा ट्यून रहेगा आपका। देखिए 12 नवंबर को चातुर्मास समाप्त हो रहा है और तुलसी विवाह से प्रारंभ होगा। बाद में हमारे विवाह की डेट सब आने लग जाएगी। प्रदोष है 13 तारीख और 28 तारीख को। अब देखें कि अगर आपका भाई के साथ कंट्रोवर्सी हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भाई के साथ का केसिस हो, केसिस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 3rd and 12th ये भी परिवर्तन हो रहा है। चंद्र मंगल का 3 और 4 तारीख को 3rd and 12th, मतलब ये कुछ पड़ोसी के लिए खर्च है या भाई के लिए खर्च है या भाई की बदतमीजी से आप परेशान हो जाएंगे। तो ये वो दिन है, आपको केयरफुल रहना है। और हो सके तो 13 और 28 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करेंगे, बहुत लाभदायक रहेगा। अब इसको देखें, इस डेट को गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है। अगर आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है तो 7 तारीख से 1 दिसंबर तक गुरु शुक्र के घर में और शुक्र गुरु के घर में 8th हाउस के साथ का कनेक्शन है। 8th हाउस को कहीं ना कहीं से इनहेरिटेंस से संबंध आता है, हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से संबंध आता है। 8th हाउस इसे आवर प्राइवेट ऑर्गन, प्राइवेट पार्ट है ये, और ये लग्नेश के साथ है तो ये कुछ नेगेटिव है। यू हैव टू बी केयरफुल। बट कहीं ना कहीं गुरु का देखिए, गुरु का अपना काम करने का तरीका अलग है, बट शुक्र का तरीका यानी कि ये मौज मजाइए। आप नशे से दूर रहना चाहिए। लग्नेश अष्टमेश परिवर्तन, अगर कोई नशा पालते हैं तो ये आपको अपमानजनक परिस्थिति में भी डाल सकता है। ये 8th हाउस में नशा भी देख सकते हैं आप। अब देखें ये चंद्र मंगल का बताया मैंने, लक्ष्मी योग का परिवर्तन राजयोग है, ये भी आप देख सकेंगे। 3 और 4 तारीख को चंद्र मंगल का परिवर्तन है वृश्चिक और कर्क का। ये मैंने बताया वृश्चिक और कर्क का, ये सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन 3 और 4 तारीख और 14 और ये ऐसा परिवर्तन, सेम परिवर्तन है। आपको यू टू बी केयरफुल। इन शॉर्ट मैं जो डेट बोला है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसको ऑब्जर्व करिएगा। ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र की योग है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।